जो इस समय सैनी जी हैं ऐसे अद्भुत कार्यों को संपादित कर रहे हैं कि जिससे आज पूरे हरियाणा की अगर 2.5-3 करोड़ जनसंख्या है, बच्चा बच्चा यहाँ का प्रभावित है। बात जो हमारे हरियाणा का और गुरुग्राम का आने वाला कल होगा वो बहुत सुंदर होगा, सुनहरा होगा, मैं उम्मीद भी रखता हूँ। नगर निगम के चुनाव है, जिस तरीके से आज रोड शो मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी गुरुग्राम में रोड शो अपना रोड शो निकालने के लिए यहां पर आए हुए हैं। किस तरीके से जो मेयर प्रत्याशी है राजरानी मल्होत्रा के समर्थन में और 36 के 36 वार्ड के जो पार्षद उम्मीदवारों के समर्थन में आज रोड शो निकल रहा है। देखते हैं यहां पर सैकड़ों हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको अपनी अभी सभी रिपोर्ट में दिखाऊंगा। और यहां पर स्वामी धर्मदेव जी भी आए हैं, जानते हैं कि किसने किसको क्या। यही मैसेज देना चाहूँगी कि ट्रिपल इंजन की सरकार बन रही है, अपना सहयोग दीजिए, 2 तारीख को वोट करने जाइए, कमल का बटन दबाइए, मेयर के लिए भी और पार्षद के लिए भी। इस तरह से देखते हैं जनता के मुद्दों को लेकर के अगर हम बात करें, खासकर हरियाणा में गुरुग्राम जो है वो सबसे अमीर नगर निगम होने के बावजूद आज पिछड़ता जा रहा है किसी न किसी तरह से, तो कैसे देखते हैं आप? जैसे ही सब कुछ हो जाएगा, कार्य पर आप सब काम होने लगेगा, सब काम अपने कार्य पे होंगे, समय पर होंगे, आप खुद ही देखेंगे कि सब कार्य हो रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी होगा। क्या कुछ लगता है आने वाली 2 तारीख को कितने पार्षद और मेयर की जो उम्मीद हम कर रहे हैं कि भाई भाजपा का मेयर बनेगा, क्या कुछ लगता है जनता कितना सुनने वाली है? जनता पूरा सुनेगी, 110% हमारी सरकार बनेगी, हमारे ही सारे 36 के 36 पार्षद जीतेंगे, हमारी ही मेयर बनेंगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। कांग्रेस ने भी मेयर प्रत्याशी जो है एक ही बिरादरी से दिए हैं और भाजपा भी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वोट कटिंग का कुछ लगता है? नहीं, बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक सिर्फ वो तो है ही नहीं, सिर्फ बीजेपी ही है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो इस समय सैनी जी हैं ऐसे अद्भुत कार्यों को संपादित कर रहे हैं कि जिससे आज पूरे हरियाणा की अगर 2.5-3 करोड़ जनसंख्या है, बच्चा बच्चा यहाँ का प्रभावित है। बात जो हमारे हरियाणा का और गुरुग्राम का आने वाला कल होगा वो बहुत सुंदर होगा, सुनहरा होगा, मैं उम्मीद भी रखता हूँ। मेयर का चुनाव जो हमारे गुरुग्राम में हो रहा है उसके लिए हमारे आदरणीय श्रीमान श्री तिलक राज मल्होत्रा, उनकी जीवन संगनी सहधर्मणी राजरानी मल्होत्रा, वो यहाँ से चुनाव प्रत्याशी हैं। और जो मैं देख रहा हूँ यहाँ का माहौल, ज़रा सा भी संदेह नहीं है कि चुनाव का परिणाम क्या होगा, सकारात्मक होगा। निश्चित रूप से विजयी हो रही हैं वो, और हमारे गुरुग्राम को एक बहुत अच्छे मेयर के रूप में वो मिलने वाली हैं। अभी अभी हमारे आदरणीय श्रीमान श्री नैब सिंह सैनी जी, जो कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के हैं, और वो उनका स्नेहिल भाव सदा साथ है। और हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश में श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर जी के बाद जो इस समय सैनी जी हैं ऐसे अद्भुत कार्यों को संपादित कर रहे हैं कि जिससे आज पूरे हरियाणा की अगर 2.5-3 करोड़ जनसंख्या है, बच्चा बच्चा यहाँ का प्रभावित है। और ठीक है कि शीर्ष नेतृत्व तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कमल के फूल को है पूरे भारतवर्ष में, लेकिन मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं और इस समय मेयर के चुनाव की बात करूं, ये दायित्व है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, उसमें दायित्व मिलते हैं, चुनाव होते हैं, चुनाव की प्रक्रिया को संपादित किया जाता है और उसके बाद लोग चुन करके आते हैं, फिर अपने दायित्वों को निभाना उनका कर्तव्य बन जाता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये विजयी होंगी। विजयी होने के बाद जो दायित्व, जो कर्तव्य का भार इनके कंधों पर आने वाला है, उसे बखूबी निभाएंगी। गुरुग्राम का मैं जो माहौल को देख रहा हूं, आपने जैसे कहा कि अभी शोभा यात्रा यहां से रोड शो शुरू हुआ है, हजारों की संख्या में लोगों की उपस्थिति, उनके चेहरे की रौनक और उनके हृदय की मुस्कान और वो प्रभाव सब चेहरे पर दिखाई दे रहा था। नजर आ रहा था कि भैया ये बाकी तो औपचारिकता हो रही है, ये फॉर्मेलिटी एक तरह से समझ लो हो रही है, चुनाव तो जीता जा चुका है। और चुनाव जीतने के बाद जो हमारे हरियाणा का और गुरुग्राम का आने वाला कल होगा वो बहुत सुंदर होगा, सुनहरा होगा, मैं उम्मीद भी रखता हूं। और मैं कहना भी चाहूंगा कि राजरानी के साथ साथ जो भी यहाँ के पार्षद होंगे और इसके अलावा फिर हरियाणा प्रदेश के, क्योंकि पूरे हरियाणा प्रदेश में लगभग ये चुनाव हो रहा है कि जो भी विजयी होने वाले हैं, जीतने वाले हैं, और उनसे मैं कहना चाहूंगा कि फिर जो लोग एक उम्मीद रख करके आपको जिम्मेवारी सौंपते हैं, उसमें आपको कृत संकल्प होकर के आगे बढ़ना होगा और पूरी तन्मयता के साथ, मेहनत के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, और जो लोगों ने उम्मीद रखी है उस पर खरा उतरना होगा। मैं विश्वास करता हूं कि निश्चित रूप से हमारे आने वाला कल गुरुग्राम के लिए अच्छा होगा। कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी के बारे में क्या राय देना चाहिए आप? ऐसे मेरे प्यारे कि सारे लोग अपने हैं, लेकिन इस समय
जो एक शीर्ष नेतृत्व काम कर रहा है, मैंने मोदी जी का कहा और यहाँ सैनी जी का कहा, कमल का फूल है और वो काम कर रहे हैं, उनके पास दायित्व हैं। अब डबल इंजन की सरकार कहते हैं, ये बनती है तो ट्रिपल इंजन की हो जाती है, तो कम से कम जो एक आगे इंजन चल रहे हैं उन्हीं के साथ और डिब्बे जुड़ते जाएं तो शायद बहुत आसानी हो जाती है कार्यों को संपादित करने के लिए। तो मेरी दुआएं शुभकामनाएं इनके साथ है। मेरे जैसे यूपी की जनता खुश है, वैसी हरियाणा की भी होने वाली है। हरियाणा की हो चुकी है, यूपी की जनता बहुत प्रभावित है। योगी आदित्यनाथ जी वहां पर मुख्यमंत्री मिले हैं और वहां कुछ नहीं सोचना पड़ता कि आने वाला कल कैसा होगा, सरकारें भी बनेंगी और प्रदेश का विकास भी होना है। तो यहां भी निश्चित रूप से वो स्थिति बन चुकी है। हरियाणा प्रदेश में खट्टर जी के बाद, श्रीमान सैनी जी के आने के बाद, खट्टर जी ने नीतियां बनाई और नीतियों को आगे बढ़ाने में सैनी जी का भरपूर योगदान, एक एक व्यक्ति का दिल ये जीत रहे हैं। तो ये सुनिश्चित हो गया कि आने वाला कल भी इन्हीं का है। धन्यवाद।